नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा अब सियासी घमासान में बदल गई है। दुधकैया गांव में आगजनी, पथराव और पुलिस पर हमले के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो विपक्ष सरकार को नाकाम बता रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दो समुदायों के बीच हुए हिंसक झड़प अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन गया है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में पुराने विवाद और लूटपाट के मामले को लेकर रविवार को हालात बेकाबू हो गए। एक समुदाय द्वारा किए गए हमले के बाद दूसरे समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके चलते 10 घरों और 3 से 4 वाहनों में आग लगा दी गई। घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हिंसा के दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया। देर रात आईजी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। इसके पहले बलौदाबाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी, कवर्धा, रायगढ़, तमनार में भी हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राजिम की घटना संज्ञान में है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस को पहले से जानकारी होने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया और न्यायिक जांच के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दुर्भाग्यजनक घटना हुआ, वहां पे 2 से 3 घरों को आग लगाया गया कि किसी भगवान के मूर्ति को तोड़ने के वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद जो गवाह हैं उनको डराया धमकाया मारपीट किया जाता है। पुलिस प्रशासन को सवेरे से सूचना मिली, लेकिन समय पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को कांग्रेस का संरक्षण मिलता है, जबकि बीजेपी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। ठीक, जो एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो हुआ उसके पीछे तो पूरे कांग्रेस के ही लोग थे। एक विधायक कई महीनों तक जेल में रहे और जो आरोपी अब इस गरियाबंद की घटना में है, इन सभी लोगों को तुष्टीकरण के नाते कांग्रेस राष्ट्र के स्तर से राज्य के स्तर तक प्रश्रय देती है। हमेशा ये इनके हित का चिंतन करती है, कभी इनकी अपराधों पर बोलती नहीं है। तो ये लोग इस तुष्टीकरण को छोड़ें, हम तो कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल गरियाबंद के बकली गांव में हुई हिंसा और आगजनी ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो समुदायों की झड़प में घर, गाड़ियां जली, पुलिस पर पथराव हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासत और गरमाने के आसार साफ हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, विस्तार से समझेंगे कौन किसको भड़काने की कोशिश कर रहा है। आरोप बहुत लग रहे हैं एक दूसरी पार्टी के ऊपर। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका सत्यप्रकाश जी। और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत गंगेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश जी, एक बड़ा आरोप जहां बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इन लोगों को भड़काने का काम, ये सीधा आरोप लगा दिया गया। प्रदेश में सरकार बीजेपी की हम सब समझ रहे हैं, स्थिति नियंत्रण करना, स्थिति बेकाबू हो रही, सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर है। लेकिन सबसे पहला जो आरोप आपके ऊपर ये लगाए जा रहे हैं कि इन सबको भड़काने का काम, साथ देने का काम कांग्रेस करती, सीधा आरोप। सही में देखिए, जो कल घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मगर हाँ देखिए, सीधे तौर पे जो घटना घटी है उस पर कहीं ना कहीं सरकार की विफलता दिखती है, प्रशासन की विफलता दिखती है और पुलिस प्रशासन की विफलता दिखती है। जो अपराधी बाहर आया और वो आते ही लोगों को धमका रहा है, लूट रहा है, तो पुलिस कर क्या रही थी? मतलब पुलिस को जानकारी मिल रही थी। वहां के गांव के लोगों को मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि गांव के लोग बोल रहे कि कई दिनों से परेशान कर रहे थे। तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, तो ये किसके संरक्षण में हो रहा था? तो ये सरकार बताएगी। देखिए, जहां विफलता होती है सरकार की, जहां नाकामी होती है, ये तो हम 12 साल से देश में देख रहे हैं और 2 साल से यहां भी देख रहे हैं। हर चीज का इनको कांग्रेस पे गढ़ देना है। मैं बोल रहा हूं, अगर इसमें शामिल है तो आप गिरफ्तार कर लीजिए, अंदर कर डाल दीजिए। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, देखिए तुष्टीकरण के बाद बीजेपी ना करे
आंध्रा में जब ईडब्ल्यूएस में अलग से कोटा दिया जाता है अल्पसंख्यक को, उसमें तुष्टिकरण नहीं है। गोवा में बीफ की सप्लाई रुकेगी नहीं, तुष्टिकरण नहीं है। केरल में बोलते बीफ सप्लाई रुकेगी नहीं, तुष्टिकरण नहीं है। और अभी भी असम में क्या मतलब विश्व में बयान दिया, कोई तुष्टिकरण नहीं है। तो ये तो राज्य के हिसाब से तुष्टिकरण करते हैं। देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान किसी तुष्टिकरण बात नहीं है, राजनीतिक बात नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। और सरकार के जो बयान आ रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। जनता वहां परेशान है, जनता को कर्फ्यू लगा दिया, उसको सुलझाने के बजाय कांग्रेस पर दोषारोपण कर रहे हैं। हमारा सीधा आरोप है कि भाई ये चीजें सरकार को, प्रशासन को पता थी, तो फिर क्यों नहीं रोका गया? किसके संरक्षण में हो रहा था? वो बाहर आता धमकियां दे रहा है। देखिए, 2 साल के अंदर देख रहे हैं, बलौदा बाजार की घटना हो, कवर्धा की घटना हो, एसपी कार्यालय जला दिया जाए, एसडीएम को दौड़ा दिया जाता है, कहीं पे थाने में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ये 2 साल से चलता है। कांकेर भी जो बताया कि कांकेर में भी जो घटनाएं घटी हैं आदिवासियों के साथ और ईसाई मिशनरीज के साथ, वो वारदातें भी सामने हैं। हिंसक झड़पें बहुत हो रही हैं, लेकिन इन हिंसक झड़प अब सांप्रदायिक वारदात में जो बदल जाती है, शहर का, ना सिर्फ शहर का बल्कि प्रदेश का ही माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है इससे। तो क्या कुछ अब कोशिश रहेगी कांग्रेस की, क्या इन मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ा जाएगा? क्योंकि ये थम नहीं रही है, लगातार हम देख रहे हैं सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। ठीक है सीएम जी, आपने अच्छा सवाल किया। अगर मैं बोलूं बात देश के हिसाब से, अगर बोलूं पिछले 2014 के बाद से, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि माइनॉरिटीज के प्रति 19% अपराध बढ़ गए हैं। तो ये क्यों, क्या हो रहा है? पूरे देश में हालात है। आप कहीं का वो उठा लीजिए, आप यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी में हो, आपने छत्तीसगढ़ हो, ये 2014 बाद से पूरे देश में चल रहा है। और अभी नया नया असम में चल रहा है, मगर बिहार में ज्यादा छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं। 2 साल में ही ऐसा क्या हुआ है कि इस तरह की झड़पें बढ़ रही है? सरकार जहां जहां भी इनकी रहती है, इस तरह के हालात क्यों होते हैं? तो ये जवाब तो ये देंगे कि ये सांप्रदायिक हिंसाएं क्यों हो रही है। देखिए, हिंसा होने एक अलग चीज और सांप्रदायिक हिंसा एक अलग बात है कि सांप्रदायिक हिंसाएं क्यों हो रही है। तो सरकार का कहीं ना कहीं खुली छूट देना, जिस तरह से अभी उत्तराखंड का मामला आपको मालूम होगा, दीपक जी का, तो वो क्या है, वो ये सब किसके संरक्षण में होता है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि किसके विफलता की वजह से चीजें हुई, या किसी ने संरक्षण दिया है तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और वहां जो पुलिस जो है, पुलिस की जो नाकामी दिखी है, उन पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल जवाब भी लेंगे। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। गंगेश जी, ये प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, ये सामान्यतः एक तरफ पहले एक अपराधी जो अपराध करके जेल जाता है, जमानत पर बाहर आता है, लेकिन अपराध की मंशा खत्म नहीं होती। जेलों को सुधार गृह नाम दिया जाता है दूसरे तरह से, लेकिन क्या सुधार होता है वहां? या अपराध को और कैसे तीखापन लाया जाए उसमें, और कैसे उस बड़े अपराध में पहुंचा जाए? क्या ये सीख के आ रहे हैं क्या जेलों से? क्या चल रहा है? देखिए, आपका कहना एकदम वाजिब है। मुझे अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे उम्मीद थी, वो पेशे से सीए हैं, गंभीर व्यक्ति, मुझे लग रहा था कि प्रशासन को की जो नाकामी है उसको कटघरे पे खड़े करेंगे। लेकिन वो प्रशासन को कटघरे पे खड़े करने के बजाय, उस पर कार्रवाई करने का समट लाने के बजाय, वो कांग्रेस पे दोषारोपण शुरू कर दिए। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ही सत्य प्रकाश जी जो अभी बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ही जो बात कर रहे थे अभी। सुनिए ना, सच्चाई ये है कि भाजपा जो है अधिकारियों के बचाव में खड़ी हो रही है। भाई साहब, ये सीधे सीधे ये बता रहा है कि अपराधियों के बीच जो आरोपी है, कई सारे मामले में लगातार अपराध कर रहे हैं, उनके बीच पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। कहाँ है पुलिसिंग? गृह मंत्रालय क्या काम कर रहा है इसके पीछे? क्यों नहीं अपने अधिकारियों को उल्टा लटकाता है? जिन लोगों को जानकारी थी और उसके बावजूद उन्होंने खुली छोड़ दी। गांव के लोग सोचे इतना देरी हुआ कि आग लगा दो अपराधियों के घर में। अगर गांव वालों को इतनी स्थिति कब आ रही है, क्यों आ रही है जनता को इस तरह से हिंसा होने की? क्योंकि आपकी पुलिस नाकाम है, आपका कलेक्टर नाकाम, आपका एसपी नाकाम। अपने एसपी कलेक्टर उसको कटघरे में खड़े करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि इन पे कार्रवाई होगी, इन पे हम सख्ती से बरतेंगे। तो मामला गंगेश जी, सारे नाकाम कलेक्टर, नाकाम एसपी लग रहा है छत्तीसगढ़ में आ गए। बीते समय बलौदा बाजार में क्या कुछ हुआ वो हमने देखा पूरे देश के अंदर। उसके बाद अब जो कवर्धा, फिर कांकेर, और अब देखिए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है गरियाबंद में। ये बीते 3-4 सालों से बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, अब कवर्धा की बात से अगर शुरू करो तो कवर्धा में कौन था उस समय? कांग्रेस की सरकार थी उस समय। अभी जो गृह मंत्री उस समय जिलाध्यक्ष थे भाजपा के। इन लोगों ने वहां जमकर किया, वही मामला पॉलिटिकल हुआ। उसमें कांग्रेस के भी लोग, मतलब उसमें यह था कि कांग्रेस के भी एक बड़े नेता का ये उसमें इन्वॉल्व था। तो आपका उस समय ठीक था दोनों का, तो वो राजनीति नहीं है। विपक्ष में जो रहेगा वो उसको उठाएगा। लेकिन एक्चुअल नाकामी किसकी थी? प्रशासन की थी और पुलिस की उसमें नाकामी थी। आप उनको बिल्कुल टाइट करिए ना। क्यों पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों के बीच? अपराधियों के बीच अगर पुलिस का खौफ नहीं है तो सीधे इसमें गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, क्योंकि अपने अफसरों पे, एसपी पे, कलेक्टर पे कसावट नहीं ला रहा।
चलिए बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूँ। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आपका शताब्दी जी। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी नमस्कार, पहुंच रही है। मेरा सवाल ये कि ये नाकाम कलेक्टर, नाकाम एसपी सब क्या छत्तीसगढ़ में ही आ गए क्या? एक बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंसक वारदातें, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, सरकार के ऊपर तो बोझ आता ही है कि कैसे न्याय दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कुछ अपराधी यदि जेल से जमानत पर छूट के आते हैं तो उनकी मंशा अपराध करने की खत्म नहीं हो रही है, और बड़ी वारदातों को जहां एक तरह से हिंसक रूप देने की कोशिश अपराधी कर रहे हैं। क्या सुरक्षा नहीं दे पा रही है पुलिस उन पीड़ित लोगों को जो शिकायत करते हैं? संयम जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है? जी मैं सुधर बात हूं, आप बोलिए, कंटिन्यू, आवाज आ रही है यहां तक। तो संयम जी, मेरा ऐसा कहना है कि बहुत आसान होता है आरोप लगाना। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर बड़ी बड़ी कसीदे बुन रहे थे यहाँ पर, लेकिन कवर्धा की घटना के समय कांग्रेस क्यों नाकाम हुई? नारायणपुर की घटना के समय कांग्रेस क्यों नाकाम हुई? कांकेर की घटना के समय क्यों नाकाम हुई? तो इस प्रकार की घटनाओं के समय और महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के समय कांग्रेस क्यों नाकाम रही? होता यह है कि इस प्रकार के अपराधी ताक लगा के किस प्रकार से रात में और किस प्रकार से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं कि पुलिस का जो थाना है, इस जो गांव का नाम है जसगढ़िया, ऐसे कुछ नाम है, वहां से बहुत दूर होने की वजह से जैसे सूचना मिलती है, आप बताइए कौन से एसपी, कौन से थानेदार ये मानेंगे या ऐसा करेंगे कि सूचना मिलने के बाद भी ना पहुंचे? सूचना मिलते ही वो अपने अमले के साथ पहुंचते हैं और स्थिति को कंट्रोल करते हैं। तुरंत 4 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, जबकि वो दूसरे गांव में भाग गए थे और उनको गिरफ्तार किया जाता है। और जो मैंने पुलिस के माध्यम से जानकारी ली है वो ये है कि ये नाबालिग बच्चे हैं। ये जो लड़का है आरिफ, ये अपचारी बालक है। इसको जेल में नहीं रखा गया था, इसको सुधार गृह में रखा गया था, और ये वहां से आने के बाद वापस वही कृत्य करता है जिसके लिए इसको वहां पे भेजा गया था। और ये पूरा का पूरा परिवार, इसमें से 3 लोग जिला बदर हैं और एक है जो सलीम नाम का व्यक्ति, जिसका पूर्व इन्हीं के समाज के पूर्व मंत्री, जो कांग्रेस के मंत्री थे, जिनका बहुत बड़ा हाथ था कवर्धा की घटना में, उनसे संबंधित है, उनका रिश्तेदारी है या उनसे संबंधित है। और बालोद में जो घटना हुई थी पिछले दिनों सलीम के द्वारा की गई थी, वो भी इसी परिवार से संबंधित है। शताब्दी जी, आप तो बहुत गहरी डिटेल निकाल कर ले आई, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज, सुधार गृह में भेजा गया, लेकिन वहां से कुछ सुधार नहीं आया इन अपराधियों में। सुधार गृह से कोई सुधार नहीं आ रहा है। किसकी कमी है समाज के अंदर? संयम जी, इतना सबको सुना, मुझे तो सुन लीजिए, सुनने का संयम तो रखिए। अरे मैं संयम रखा हूं, लेकिन सवाल मेरा जरूरी है, वाजिब है। आप आरोप लगाइए, बिल्कुल लगाइए, मैं सवाल पे सवाल कर रहा हूँ। इतने आपराधिक प्रवृत्ति के ये परिवार के लोग, और इस प्रकार से इन्होंने अंजाम दिया घटना को, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस को अपनी आगे कार्रवाई को कड़ी करनी चाहिए, ये मेरी भी सलाह है। और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। घटना तब ज्यादा विकराल रूप ली जब गांव के लोग समझाने के लिए इनके परिवार में पहुंचते हैं, तो मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने मिर्च फेंका गांव के लोगों के ऊपर। तो आप देखिए, ये महिलाओं को आगे कर दे रहे हैं। इस प्रकार से स्थिति पूरी जो है वो बिगड़ गई। तो ये पूरा का पूरा आपराधिक प्रवृत्ति का और आपराधिक रिकॉर्ड का परिवार यहाँ निवास करता है, और इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत ये किया है। पुलिस को आगे और कठोर कदम उठाने चाहिए, ये मैं भी आपकी चैनल के माध्यम से स्वीकार करती हूं। पुलिस की कमी मानते हैं इस मामले में कि पुलिस प्रशासन की कोई कमजोरी रही है इस मामले में? जी, पुलिस प्रशासन की कोई कमजोरी रही इस मामले में, आप मानते, स्वीकार करते हैं? मैं ये मानती हूँ कि ये जो उनको देरी हुई है, ये देर नहीं होनी चाहिए थी। आगे से ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, इनकी कमर तोड़ देनी चाहिए, इनके पैर, इनकी टांगे तोड़ देनी चाहिए, और इनको कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। और बहुत जरूरी है सुधार के लिए, मेरे को लगता है। सत्यप्रकाश जी, क्या सहमत है इस बात से? क्योंकि आरोप यदि लगाए जाएंगे तो आरोप के ऊपर आरोप हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की जो कमजोरी, उसको स्वीकार है, जो जितनी कमजोरी रही, लेकिन अब सुधार के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए संयम जी, आज आपका जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील है, मगर फिर भी मेरे को बीजेपी प्रवक्ता जो शताब्दी पांडे जी के, उनकी बातें सुनकर मेरे को बहुत हंसी आई। यही दिखता है कि अगर आप अफसरों को बचाएंगे ना, तो कानून व्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। यही दिखता है जब आप ये बोलेंगे कि इसमें विपक्ष शामिल है, विपक्ष के कोई नेता के परिवार वाले इसमें शामिल है, और अपनी जिम्मेदारी से आप भागेंगे, तो ये 2 साल का 20 साल भी आप सरकार में रहेंगे ना, किसी की भी सरकार हो, वो कभी भी कानून सुदृढ़ नहीं हो सकता।
आपको सरकार में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। देखिए इसलिए वो विजय शर्मा जी ने विधानसभा दिया ना 1 साल का आंकड़ा। शताब्दी जी महिला है, 3 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, विधानसभा का आंकड़ा। मत बताओ। अरे फिर विजय शर्मा जी का बयान है, शताब्दी झूठ नहीं है, पूछ के आइएगा विधानसभा क्या आंकड़े दिए। 3191 बलात्कार। विजय शर्मा जी का पिछले डिबेट में नाम लिए थे, अभी की बात करो गरियाबंदी। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो अभी फिर से बता रहा हूँ विजय शर्मा जी का। जब उन्होंने विधानसभा बोला तो इसमें गलत क्या है? आप गंगेश जी बैठिए, पूछ लीजिए उनसे। और देखिए एक चीज और बता रहा हूं मैं, अभी इन्होंने हमारी बात की, मैं थोड़ा सा उसको जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए संयम जी, यही फर्क है इनमें और हमारे में। मैं आपको कुछ हेडलाइंस आपको दिखाना चाहूंगा। प्रदेश में रोज 4 चाकूबाजी, उसके बाद प्रदेश में राजधानी 72 घंटे 5 लोगों की मौत, और ये खबरें हर दिन छपती है, मेरे पास पूरी फाइल है इनकी, ऐसे इनके कारनामों के। अब मगर हमारी सरकार में बात करूं ना, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में बेहतर पुलिसिंग, ये कब की खबर है? मई 2023, मतलब 5 साल हमारी सरकार होने ही वाले थे। बलात्कार में कमी है, दुष्कर्म में हो, हत्या में हो, ये खबरें उस समय छपती थी। अभी क्या छप रही है? कल हत्या हो गई है, बलौदाबाद में हिंसा हो गई है, आगजनी हो गई है, सांप्रदायिक हिंसा हो गई है। तो ये दिखता है कि आप 2 साल में नाकाम हो चुके हैं। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, अखबार बोल रहे हैं, विपक्ष के नाते हम आवाज उठा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। और पुलिस क्या बेलगाम है? क्या अधिकारी कर्मचारी ये मानती है? क्या बीजेपी शासनकाल में बेलगाम हो गए अधिकारी, ये मानती है क्या कांग्रेस? जी देखिए, विजय शर्मा जी का वो सब आपको बैठक को याद होगा, अधिकारी बोलते हैं, विजय शर्मा जी जो बात करते हैं अधिकारी मानते नहीं है। अभी अभी देख लीजिए आप, रायपुर में जो कमिश्नर सिस्टम, विजय शर्मा जी बोलते हैं भाई बाकी जो गांव अगर आसपास है उनको भी शामिल कर किया जाए, अधिकारी नहीं मानते। तो जब अधिकारी सरकार की मानेंगे नहीं, वो भी गृह मंत्री के, तो प्रदेश की हालत क्या होंगे? इस तरह की चीजें होंगी। भगवान ना करे ऐसी घटना फिर से हो जाए, मगर आपको अधिकारियों को लगाम लगानी पड़ेगी, उनको सख्त करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए मैं गंगेश जी से जवाब लेकर आता हूं। गंगेश जी, क्या कुछ स्थिति प्रदेश के अंदर है? क्या ये वाकई ऐसी कुछ स्थिति है कि अधिकारी सुनना नहीं चाह रहे हैं उच्च अधिकारियों की, और मंत्रियों की, खासतौर पर गृह मंत्री की नहीं सुन रहे हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कि विजय शर्मा की नहीं सुनवाई हो रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। क्या ये वाकई स्थिति ऐसी है क्या छत्तीसगढ़ में? जो परिस्थिति है उसको देख के ही समझ में आ रहा है सर, अगर कोई गांव का नागरिक, गांव के लोग सामान्यतः छत्तीसगढ़ शांति का टापू माना जाता है, शांति के टापू में रहने वाले लोग अगर अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर दे तो इसका साफ मतलब है कानून के रखवाले निकम्मे, नकारे और किसी काम के नहीं। अगर प्रदेश के मुखिया, अगर प्रदेश के राज्यपाल जिलों में दौरा करके और वहां पे जाके खुद ही प्रशासन संभालने, प्रशासनिक अधिकारियों को गाइडेंस देना शुरू कर दें, इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री की भूमिका कहां पर है? ये 2 सवाल आपको बता देंगे, सब समझा देंगे स्थिति क्या है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन सब मनमानी कर रहा है, और न तो मुख्यमंत्री का कंट्रोल है, न गृह मंत्री का कंट्रोल है, और कई सारे ऐसा अवसर है जिसमें गृह मंत्री की बात को भी नहीं सुन रहे हैं। तो अगर आपकी बात कोई आपका माता तो अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो अभी देख नहीं पा रहा हूँ कि किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई। छोटे मोटे आप कांस्टेबल को निपटा दिए, थानेदार को सस्पेंड कर दीजिए, वहां तक ठीक है, किसी एसपी को आज तक हटाया नहीं गया। अभी इसी घटना में एसपी का तत्काल जिम्मेदारी होता है, एसपी को हटा देना चाहिए वहां से, और उससे जवाब तलब करिए कि आपको क्या था वहां पुलिसिंग, पुलिस में मतलब अपराधियों के बीच आपको खौफ क्यों नहीं बन रहा है पुलिस का? 50 हथकंडे होते हैं। यहाँ पे अभी तोमर बंधुओं को यहाँ पर जुलूस निकाला गया। अब एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे रायपुर की पुलिस में कम से कम ये तो है, जुलूस निकाल के उनको इतना टेरर पैदा किया कि अब दोबारा कोई इस तरह का अपराध करने की सोचे। बहुत सारे हथकंडे पुलिस के पास, पुलिस हथकंडे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? कहीं ना कहीं संरक्षण देकर रखी है अपराधियों को, तब तो ये माहौल बन रहा है ना। शताब्दी जी, एक जो बड़ी समस्या ये है कि कानून व्यवस्था क्या सवाल नहीं पा रही है क्या सरकार? क्या प्रशासन और पुलिस को तरह से दुरुस्त नहीं कर पा रही है क्या सरकार? ये आरोप जो निकल कर आ रहे हैं हमारे साथ, दोनों एक प्रवक्ता हो या वरिष्ठ पत्रकार हो, दोनों तरफ से एक कहा जा रहा है कि कुछ तो कमी है, क्योंकि हिंसक वारदातें अधिक बढ़ रही है, तो कमी का है क्या? प्रशासनिक बेहतर गुड एडमिनिस्ट्रेशन देने की जो काम होती है, गुड गवर्नेंस, क्या वो सर्व नहीं किया जा पा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार द्वारा? संयम जी, मैं दोनों की बातों को सिरे से नकारती हूँ और खारिज करती हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शासन पूरी तरीके से 0 टॉलरेंस का है, और इस प्रकार की जो अप्रत्याशित घटना होती है उस पर इतने बड़े बड़े बयान नहीं देना चाहिए। संगठित अपराधों पर कंट्रोल करने में आज सर्वप्रथम नंबर 1 है छत्तीसगढ़। जिस प्रकार के संगठित अपराधों को संरक्षण देकर अपराध गढ़ बना दिया था कांग्रेस ने, उस पर कंट्रोल किया है। उन सबको अपराधियों को पकड़कर जेल में घुसा गया है, उनकी जुलूस निकाले गए, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और जब ऐसा उनका जुलूस निकाल रहे हैं तो कांग्रेस के लोग उसको मानव अधिकार में लेते हैं।
और जिस 6 वर्ष की बालिका के साथ जिस मुस्लिम ने रेप किया, उसके ऊपर हमारे प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया, तो कांग्रेस के लोग सामने आए और फेसबुक पे और जगह जगह सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं कि क्या उसका परिवार नहीं है क्या, उसके घर पर बुलडोजर क्यों चलाया गया, भले ही उसका घर अवैध स्थान पर बना हुआ था। तो ये दो मुंहे बात करने वाले, मुखौटा लगाकर चलने वाले लोगों को मैं कहना चाहूंगी, आप अपना काम करें, विपक्ष का काम है, आप अपने विपक्ष में रहें, प्रशासन को प्रशासन चलाने बुलडोजर एक्शन को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग जो टिप्पणियां कर चुका है, आदेश दे चुका है बुलडोजर एक्शन को लेकर, उसमें जाएंगे तो और गहरी बात हो जाएगी, वो तो जरूरी है, लेकिन वो अवैध है तो फिर वो पहले से तोड़ा जाना चाहिए, उसमें मुद्दे में नहीं जाना चाह रहा हूं, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर ध्यान गया, देखिए जब कोई घटना होने के बाद किसी का प्रशासन का ध्यान गया कि एक तो अवैध जगह पर अपना घर बना के बैठा हुआ है और ऊपर से उसने पड़ोस की बच्ची के साथ ऐसा उसने अनाचार किया, और अगर महापौर ने यह घटना की तो कांग्रेस को उसमें मानव अधिकार नहीं लाना चाहिए। आज यहाँ पे आपके चैनल में बैठकर संयम जी आपके सामने बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कल को यही मानव अधिकार की दुहाई देते हैं। इसलिए पीड़ित पक्ष को सुरक्षा की मांग की जा रही कि क्या पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने में पुलिस नाकाम रही, यही कारण है कि बड़ी घटना में बदल गया ये पूरा मामला, क्योंकि एक पीड़ित है, यदि वो शिकायत कर रहा है किसी अपराधी की और वो आकर बदला ले रहा है, इसका अर्थ है कि पीड़ित सुरक्षित नहीं है, पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे पा रही है। वो रायपुर में निवास करता था, वो वहां का निवासी नहीं था, वो अचानक उस रात आता है और जो पुलिस का जो उप केंद्र होता है वहां पर वो उन गांव के 2 लड़कों को बुलाता है, वो लड़के वहां पहुंच जाते हैं उसके बुलाने पर, उनको क्या मालूम था कि वो वहां पर अपराध कारित करने वाला है, और उसने फिर 2 घंटे बाद दूसरी घटना कारित की। तो इस प्रकार से एक सोचे समझे साजिश के तहत वो रायपुर से आकर उस लड़के ने ऐसा किया है। दूसरा, पुलिस के हाथ इसलिए बंधे हुए थे कि वो नाबालिग है, वो अपचारे बालक है। तो ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि पुलिस की ओर से उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने में जो देरी हुई है वो क्यों हुई है। और दूसरा, मैंने पहले ही स्वीकार किया, जो मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की और मैंने उनसे स्वयं पूछा कि आगजनी होते तक वहां पुलिस क्यों नहीं पहुंची, तो उनका कहना था कि सूचना मिलते ही थानेदार, एसडीओपी सभी वहां पहुंच गए थे और स्थिति को उन्होंने कंट्रोल में लिया है। लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो निश्चित रूप से आगे नहीं होनी चाहिए, कोई भी शासन प्रशासन नहीं चाहेगा कि ऐसी घटना हो, लेकिन उस पर बैठकर राजनीति करना, तुष्टीकरण की नीति स्वयं कांग्रेस करती है। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे किसी एक देवता की मूर्ति तोड़ी गई, अरे आप तुष्टीकरण की नीति के तहत भगवान शिव जी की शिवलिंग को फोड़ा तोड़ा, अरे इसकी तो घटना करिए। आप तुष्टीकरण की नीति करते हैं और जो भी पिछली घटनाएं आप लोग बता रहे हैं, चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे बड़ौदा बाजार की घटना में तो कांग्रेस का एक नेता जो है वो जेल में था, तो सबका हाथ कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। आज क्यों अचानक इतने सारे अपराधी सब जो है वो एक्टिव हो गए, उनको सपोर्ट। चलिए, समय कम है। सत्यप्रकाश जी, इसी पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्या कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है इस वक्त प्रदेश में, मुद्दों को लेकर गंभीरता तो व्यक्त कर रहे हैं, दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बराबर बयान देते हैं, लेकिन वो तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अंतिम बयान आपका चाहूंगा छोटा सा बोलेगा। देखिए तोड़ मोड़ के कहा है, देखिए संयम जी 2 साल से पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है क्या चीज हो रही है। हम डिबेट हर दिन करते हैं, दुष्कर्म के, बलात्कार पर, डकैती पे, लूटपाट पे, हर दूसरे दिन डिबेट होती है इस चीज की। मैं नहीं बोल रहा, आपको बता दीजिए सेम गलत बोल रहे थे। और देखिए जहां तक बुलडोजर के बीच में बात की, यूपी का भी मामला मालूम है ना, मोहित खान का क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो ये किस तरह की बुलडोजर कार्रवाई भी करते हैं वो भी सकते हैं। हम तो चाह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के उन पर बुलडोजर एक्शन पर तो सुप्रीम कोर्ट का खुद का आदेश है, 13 नवंबर 2024 का बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर एक्शन की एक पूरी प्रतिक्रिया है, यदि जो कहा जाता है कि प्रक्रिया तय की गई, माफ कीजिएगा, उसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया यदि अपनाना है आपको बुलडोजर एक्शन, तो उससे पहले नोटिस होगा, जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी, सब आ चुका उसको लेकर आदेश, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, वो अब बहुत पीछे छूट गया। क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अब क्या कुछ कांग्रेस करेगी विपक्ष होने के नाते, बेहतर प्रशासनिक और पुलिस सुधार हो उसके लिए, क्या सिर्फ बयानबाजी? नहीं संयम जी, बयानबाजी का, सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ रहे हैं। जनता ने अगर हमको विपक्ष में बैठाया है तो विपक्ष में बैठाने का मतलब क्या है कि जनता ये चाह रही है कि उनकी आवाज उठाए, और जनता की आवाज लगातार उठा रहे हैं। जिससे आप पदयात्रा देख रहे हैं, विधानसभा में देख रहे हैं, मुद्दे उठ रहे हैं, मगर ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है। अरे हम तो अभी बोल रहे, शताब्दी जी बोल रहे कि कांग्रेस के लोग शामिल है, गिरफ्तार कर लीजिए ना, आप करिए गिरफ्तार। चलिए बिल्कुल, एक छोटा सा जवाब गंगेश जी से ले लेता हूं, बिल्कुल आपके अपनी बात रही। गंगेश जी, क्या सुधार होना चाहिए प्रदेश के अंदर अब? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे पुलिसिंग को बहुत ही टाइट करने की जरूरत है। पुलिस का की कार्रवाई, जैसा मैंने उदाहरण दिया, जैसे रायपुर में कार्रवाई हुई तोमर बंधु के खिलाफ, और शताब्दी जी जो बता रही थी उन अपराध सब जिस रेपिड के खिलाफ हुई, मैं उसके समर्थन में हूँ।
ऐसी कार्रवाई बाकी जगहों पर रहे, पुलिस का खौफ तो पैदा हो अपराधियों के बीच। यहाँ तो स्थिति है कि जनता प्रताड़ित होती है, जनता डंडे से डरती है, लेकिन अपराधी बेखौफ अपराध कर लेता है। तो ये सब मेरा कहना यही है कि पुलिस को टाइट करे गृह मंत्रालय, और पुलिसिंग को साथ में कम्युनिटी पुलिसिंग डेवलप करे ना, जनता को विश्वास मिले, जनता इस तरह से किसी घर जलाने न चले जाए, पुलिस के पास आए पहले। चलिए बिल्कुल, तो एक पुलिसिंग टाइट होना बहुत जरूरी है, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होने की जो बात निकलकर सामने आ रही है कि और टाइट किया जाए, जनता के जो जनता है वो आम तौर पर पूरी तरह से बेखौफ हो अपराधियों से, और अपराधियों में खौफ हो पुलिस का, ये सबसे जरूरी। बहुत शुक्रिया करूंगा, वक्त इतना ही था। शताब्दी शुक्रिया आपका, और सत्यप्रकाश जी आपका ही बहुत धन्यवाद, गंगेश जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद हिंसा का ये बड़ा मामला है, और पहले भी कई हिंसक झड़पें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। 3 से 4 सालों में कुछ ऐसे शहर जो प्रसिद्ध हो गए हिंसक झड़पों को लेकर, जो मामले बड़े सामने आए थे, इनको थमना बहुत जरूरी है। अब ऐसी और हिंसक वारदातें छत्तीसगढ़ में ना हो, इसके लिए जरूरी है बेहतर पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो, और सबक बने पुराने मुद्दे आने वाले समय के लिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।